अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो एक ही व्यक्ति जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, तुम्हारे सत्कर्म वो साथ जाएंगे। व्यक्ति के प्राणी के साथ साथ जैसे छाया चलती है, वैसे ही उसके सत्कर्म, उसके कर्म उसका पीछा करते हैं। इसलिए बढ़िया कर्म करो। अब महाराज कृपा करके बताओ कि मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए? कौन करे? परीक्षित जी असंख्य संतों के समुदाय के बीच में खड़े होकर के बोले, मरना तो सभी को है, बड़ा महाराज मृत्यु को सुधारा कैसे जाए? किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा तप करो। पर 16 वर्ष की जिनकी आयु है, सूर्य चंद्रमा के समान जिनके नेत्र चमक रहे हैं, उज्ज्वल काया, कौपीन पहने हुए हमारे परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, चले आ रहे हैं, व्यासी लिख रहे हैं। तत्रा भवदु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत देश। परीक्षित के समक्ष श्री वीतराग संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, जिनके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमक रहे हैं और कौपीन पहने हुए हैं। उज्ज्वल धवल जिनकी काया है, घुंघराले जिनके बाल हैं, और 8 को दुगना कर दो, इतनी तो आयु है। तम दुष्ट वर्षन सुकुमार पाद। तो 16 क्यों नहीं कह रहे? बोले 16 वर्ष के बालक में काम वासना है, पर इनके अंदर नहीं है। ये तो स्त्री पुंविदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, ये नहीं जानते कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, ये नहीं जानते। आहा, पीछे पीछे बालक स्त्रियां भी हैं। परीक्षित ने तुरंत समझ लिया कि यही मुझे मृत्यु के भय से छुटकारा दिला सकते हैं। तुरंत सिंहासन लगा दिया, सुखदेव जी को उस पर बिठा दिया और षोडशोपचार विधि से पूजन करने के उपरांत में सिर चरणों में रख दिया और निवेदन किया। एक नहीं 7 प्रश्न किए। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनी उम्बा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। स्मर्तव्यम भजनी उम्बा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज जो प्रश्न कर रहा हूं उसका उल्टा भी बताएं। सुनना क्या चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या काम करे और क्या न करे, किसका स्मरण करे किसका न करे। अच्छा महाराज 7वां प्रश्न यह है कि जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उसको क्या करना चाहिए? बाल सफेद पड़ जाएं, आंखों में चश्मा लग जाए, दांत हिल जाएं और कमर में घुटनों में दर्द होने लगे तो विशेष में आप आ गए। बोलो राधे राधे, समझ गए ना? अब थोड़ा माल छोड़ करके माला थाम लो। भोजन के साथ भजन भी करना चाहिए, ठीक है ना? और जहां भोजन ही करते जाओगे भजन नहीं करोगे तो दिक्कत ही है। फिर रोग के आने पर दवा और भोग के साथ भजन यदि नहीं है तो ये जैसे भोजन आप, जैसे रोग आपको खा जाएगा ऐसे ही भोग भी खा जाएगा। ये धन की भूख, ये पद की भूख, ये विषयों की भूख, ये प्रतिष्ठा की भूख, ये हमको जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, जैसे लोह को जंग खा जाती है, इंसान को ये खा जाता है। भजन का महाराज कृपा करके 7 प्रश्न इनका उत्तर बताइए। आहा, यहां लिखा है श्री सुख उवाच, माने सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, श्री माने राधा जी। श्री राधा जी के पठित कलवाक नाम के तोता जो भागवत जी को व्यास जी से तो पढ़ा है, पर किशोरी श्री राधा रानी से ये साकेत में ही पढ़ के आए। ये सादा तोता नहीं है, ये राधा जी के पठित हैं। आहा,
क्या बढ़िया वाणी, पहला श्लोक है सुखदेव जी की श्री वाणी से। बोले तो ऐसे बोले कि चुप नहीं रहे। फिर बढ़िया ने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नप आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। महाराजन, तुमने प्रश्न इतना सुंदर किया, ये तुम्हारे प्रश्न वर्ण करने लायक है। जैसे हजारों राजकुमारों को देख करके राजकन्या किसी एक के गले में माला पहनाती है, ऐसे ही संत जन हजारों की बकबक सुनते हैं, पर बोलते कभी किसी के प्रश्न को ही सुन करके हैं। तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया, तुम वास्तविक राजा हो। इन प्रश्नों के जो उत्तर सुनेंगे उनकी आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से होगा, पर संसार के लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं सुनेंगे। श्रोतव्यादिषु यः परा, इधर उधर की बातें ज्यादा सुनेंगे। बच्चों से कहो कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दूर हैं, अभी कौन से बगल में आ गए हैं। और बेटा बगल में जनवरी है, बस फरवरी से ही प्रारंभ है, तो पहले पढ़ लिया है मम्मी ना, क्या बस रटना ही, तो पुनरावृत्ति करना है। और जब एग्जाम आए तो अपसेट हो गए, सोई फेल हो गए। भजन कर लेंगे, भजन में कौन सी बड़ी बात है, अभी थोड़ी भजन करने का समय है। अब भाई कौन सी उम्र है भाई, और उम्र कब निकल जाए, कपूर कब उड़ जाए, ऐसे ही उम्र कब निकल जाए कोई पता नहीं चलता। अभी तो पढ़ने जाते थे साथ में, देखो अपन खेलते थे ना, वो बचपन के यार मिल जाए तो कब बाल सफेद पड़ गए, कब भैया या अवस्था में आए गए। पहले तो बूढ़ा मानने तैयार नहीं कि हम बूढ़े पड़े हैं। जब लोग कहते हैं बुढ़े अब कुछ करो बुढ़ऊ, बोलो राधे राधे, तब कहते हैं हम बूढ़े पड़ गए। क्यों जी, मैं बूढ़ा लगता हूं? तुम बताओ लगता हूं क्या? घर वाली बोली ना, तुम अभी कहां से बूढ़े हो, कैसी बातें करते हो। हाँ तो ठीक है, मान लिया। अब ये मीठी मीठी आवाज से तुम जवान थोड़ी हो जाओगे। और तो हो भाई, खुशियां मनाते हैं। कौन सा दिवस? बोले 62 वर्ष के हो गए। अरे दुखियां मनाओ कि तुम्हारी एक वर्ष घट गई, पर हम मनाते हैं खुशियां। घटने का दुख नहीं है, बढ़ने का सुख है, यही भ्रम है। बोलो राधे 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 राधे। और इस भ्रम को कोई मिटाएगा तो कौन मिटाएगा? भजन। निद्रिया ह्रियते नक्तम विवाय नचवावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक प्राणी के लिए आयु जो मिली है ये 100 वर्ष की है। परमिट नहीं मिला है, सर्टिफिकेट नहीं है, कार्ड है। अब 50 तो चली गई सोने में, रात्रि वो दिन गया खाने कमाने में। देखो दो चीजें गमाओ बड़ी होशियारी से। धन को कमाना सरल है, गमाना बहुत कठिन है। कमा कोई भी सकता है, ठीक है ना। कमाने के लिए चालाकी, बेईमानी, वो गमाने के लिए बड़ी होशियारी चाहिए। इसलिए आयु को, आय को आप खर्च करना सीख लीजिए। कैसे करें खर्च? ये पैसा है, इसको कहां कहां खर्च करें? पूरा खर्च कर दिया, व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार में लगा दिया तो बच्चे उछट जाएंगे, कमाते ही रहोगे, हम कोई नहीं है क्या आपके? इसलिए शास्त्र में पूरा निर्धारण है, धर्माय यशस्तीर्थाय कामाय सुजनाय च। 5 विभाग करते हुए धन को खर्च करो तो लक्ष्मी आपको कभी छोड़ के जाएगी नहीं। खर्च करना सीखो। धर्माय, पहला हिस्सा धर्म में लगाओ। समझ गए? सीधी भाषा इनकम टैक्स में दो। बोलो राधे राधे। इससे बढ़िया धर्म कोई नहीं है। यदि धर्म में आपने इनकम टैक्स दे दिया तो इनकम टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा सड़क बनाने में लगेगा, गैया की सेवा में जाएगा, गरीबों के लिए जाएगा, विद्यालय में जो शिक्षकों का वेतन है उसमें जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बिजली आ रही है, रोड बन रहे हैं, पानी आ रहा है, पर्यावरण, सब में लग जाएगा तुम्हारा। ईमानदारी से टैक्स दो। पर जो टैक्स देते हैं सरकार उनको सुविधा भी दे। बोलो राधे 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 राधे। टैक्स पेयर चोर नहीं है, गवर्नमेंट बनाती है। 4 बेटा, बोले बेटा चलो, वैसे ही हो, एक बेटा पे लाद दिया पूरा वजन, तो बोलो बाहर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? इसलिए उसको सुविधाएं दी जाए।
पैसे वाले लोग जितने पुण्यात्मा हैं कोई नहीं है साहब, उसको गाली दी जाती है केवल। वो पैसे वाले टैक्स न दें तो गरीबों को फ्री राशन नहीं मिलेगा, वो पैसे वाले टैक्स न दें तो दिल्ली की सरकार फ्री पानी नहीं दे पाएगी, फ्री बिजली नहीं दे पाएगी, फ्री व्यवस्था नहीं दे पाएगी। सरकार पे कहां से आएगा साहब? देने वाले तो धन वाले हैं। इसलिए उनका एहसान मानना चाहिए, उनको गाली नहीं देना चाहिए। अडानी अंबानी गाते गाते विदेश चले गए तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ रहेगी, यह भी सोच लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये समझ लें हम, बस जिस दिन गरीब ये समझ गया पढ़ लिख करके कि पैसे वाले भी हमारे भगवान हैं, कोई सरकार हमको राशन नहीं दे रही है, कोई फ्री बिजली नहीं दे रही है, ये टैक्स के द्वारा मिल रहा है, हम पढ़ें और हम भी ऐसे बने कि हम भी टैक्स देने लायक बन जाएं, तो देश गरीब नहीं रहेगा, देश विकास करेगा। पर सरकारें ऐसा होने नहीं देती है। फ्री राशन देंगे तो कोई जवाब नहीं करेगा, और फ्री शिक्षा देकर के स्वास्थ्य देंगे तो हमसे जवाब तलब करेंगे। तो इसमें लोग समझ नहीं पाते। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो आयु के 2 भाग कर दो, ठीक है? बस आधी कमा के आधी सो करके चली गई। बड़ा जन, सत्यता तो यह है कि जो तुमने प्रश्न किए कि जीवन में सुनना क्या चाहिए, तो मैं 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे रहा हूं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भरत वंशी, हे पांडव वंशी परीक्षित, जीवन में जी सुनना है ना, तो मैंने पहला प्रश्न किया सुनना क्या चाहिए, तो केवल भगवान की कथा सुनो। कथा से व्यथा मिटती है, कथा से संशय मिटता है, कथा से दुख मिटते हैं, कथा से हृदय हमारा निर्मल होता है, कथा से टेंशन मिटता है। बोलो राधे राधे।